नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार पांचाल। आज हम मौजूद हैं गन्नौर जैन स्थानक में, जहाँ पर हमारे आपको जैसे कि पता है कि जो है जैन धर्म में चौमास आते हैं और अभी वो चौमास चल रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र केसरी पराग मुनि जी महाराज, जिनसे हम आने वाले जो 8 दिन हैं उनमें संवत्सरी एक पर्व मनाया जाता है, जिसकी एक अलग ही महत्ता है। आइए उसके बारे में जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, ये जो पर्व मनाया जाता है, ये जो भी 8 दिन आप लगातार पर्व मनाएंगे, और तो उसके लिए हम क्या सोशल मैसेज देते हैं और क्या ये पर्व होता है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे। विश्व दो धाराओं से चलता है। इस विश्व के अंदर दो धर्म की धाराएं हैं, एक ईश्वरवादी परंपरा और एक जैन धर्म जो है यह आत्मा से परमात्मा बनने की कला, और आत्मा ही परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करती है। जब कर्मों से मुक्त होती है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। बस आत्मा की खोज करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए यह 8 दिन आध्यात्मिक साधना का पर्व है। और 8 दिन हम प्रभु परमात्मा ने जो कहा है, विश्व मैत्री की भावना, जनरल जो जनता है, मैत्री की भावना होगी तभी हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना को बढ़ाएंगे। यह विश्व प्रेम की भावना है, क्योंकि 8 दिन का जो सार होता है वो होता है क्षमा। जब हम किसी के दिल को भी दुखाते, उसको कष्ट होता है, तो उस गलती को हम स्वीकार करने का यह पर्व है। यह आध्यात्मिक पर्व के साथ साथ विश्व प्रेम की भावना को लेकर चलने वाला पर्व है। और इस 8 दिन के अंदर जैन समाज ने पूरे जैन समाज तो ही है, जैनित्व समाज के भी ऐसे कई श्रोतागण हैं जो इस 8 दिन में गुरुवाणी से जुड़ने का, प्रभु परमात्मा की वाणी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और यह आध्यात्मिक पर्व पूरे भारत भर में ही मना रहे हैं, फॉरेन के अंदर भी, जहाँ पर संत मुनिराज नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर हमारे गृहस्थी लोग पहुँचते हैं। और 8 दिनों के पर्व की महत्ता को निरंतर बरकरार रखते हुए एक ही संदेश लेकर कि हर एक जीव आत्मा क्या करना चाहता है, जियो और जीने दो की भावना को प्रभु परमात्मा ने यही संदेश हम सबके लिए दिया, इसी को हमारे को बढ़ाना है। इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट के भी अंतर्गत यहाँ के संघ के प्रमुख हमारे शिखर चंद जी साहब, प्रधान यहाँ के सुनील जी जैन आदि सारे गणमान्य श्रावकों ने जाकर विज्ञप्ति दी है कि भाई यहाँ पर जो हिंसा होगी, जो मांसाहार होगा, वह 8 दिन के लिए कम से कम बंद हो जाए, जिससे हर एक जीवात्मा क्या है, जीने की अभिलाषा रखता है। तो हिंसा से दूर हटकर हम आध्यात्मिक थोड़ी सी प्रेम की मैत्री की भावना को बढ़ाकर इस हिंसा को रोकने के लिए विज्ञप्ति दे चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अपने अपने रूल है, वो जरूर हमारी भावना को समझकर विश्व मैत्री की भावना को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो वातावरण बन रहा है युद्ध का, आज चीन भी आक्रमण कर रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है, ये सारे किसके कारण से, हिंसा के तांडव के कारण से, एक दूसरे के राग द्वेष के कारण से। तो राग द्वेष कम होगा, मैत्री की भावना होगी, तभी घर परिवार में, विश्व में शांति होगी। इसी भावना को हमारे को बढ़ाना है। तो जितनी हिंसा इन 8 दिनों में कम होगी, उतनी क्या होगी, सुख और शांति, सुख समृद्धि हर घर परिवार में बढ़ती रहेगी। यही आध्यात्मिक पर्व आम जनता के लिए संदेश लेकर आया कि जियो और जीने दो, और सभी जीना चाहते हैं। तो हमको चक्कू लगता है तो भी हमको वेदना होती है, तो उन जानवरों के ऊपर जो हम बेसहारा है, जो परवश है, जो दूसरों के ऊपर जी रहे, उनको किस बात का कष्ट दे। और मांस खाकर हम अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे। तो हम पेट के अंदर शाकाहार जो इतने सारे फल फ्रूट है, उनको खाकर भी स्वस्थ शरीर को, आरोग्य को रख सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, तो शाकाहार सबसे शुद्ध आहार है। यही आम जनता के लिए हमारे जैन सारे साधु समुदाय या सारे 36 कौम का समुदाय यही भावना को लेकर चलता है कि सभी जीवों को क्या करना चाहिए, अभय दान देना चाहिए, उनको जीव रक्षा का, अहिंसा का संदेश लेकर आगे बढ़ना। जो आमजन हैं महाराज जी, जैसे हमारे जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, और कुछ आमजन जो आस्था रखते हैं जैन धर्म में, चाहे वो धर्म के ना भी हों, तो उनके लिए वो कैसे इस 8 दिन को कैसे अपने अंदर ढाल सकते हैं, वो कैसे इसका पालन कर सकते हैं। आम जनता के लिए तो इतना ही है कि भाई घर परिवार के अंदर तू मैं सब जगह होती है, घर घर की कहानी है, लेकिन घर घर की कहानी को घर एक मंदिर बनाने में हमारे को क्या करना है, डाइवर्ट करना है। तो घर परिवार में जो भी हमने बड़ों से कोई अपशब्द बोल दिया हो, तो उस बात को क्या करना चाहिए, हमारी गलती है इसलिए स्वीकार कर कर उनसे क्या करना चाहिए, सॉरी बोलकर उनको क्या करना चाहिए, प्रेम से समझाने का, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का यह पर्व
पर्व है। इसलिए जो भी गलतियां हुई तो आम जनता के अंदर यही संदेश देना है कि घर की अटैचमेंट ही सबसे बड़ा रक्षा कवच है। अगर माता पिता का आशीर्वाद रहेगा तो सारे ग्रह नक्षत्र तारे अपने अनुकूल हो जाएगा। भाई का प्रेम अपने से रहेगा तो वो सबसे पहले हमारे सहयोग के लिए खड़ा रहेगा। तो आम जनता से इतना ही कहना कि घर की अटैचमेंट किससे होएगी? प्रेम से होएगी। और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से एक घर के अंदर दो दीवारें बन जाती है। इसलिए एक ही भावना को लेकर चले। गलती अपनी हो या ना हो, लेकिन बड़े तो उम्र से बन जाते हैं, लेकिन दिल से भी बड़प्पन आ जाएगा तो अपने आप हर प्रकार का सुख आनंद सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी और हर एक घर में अमन चैन का वातावरण रहेगा। तो विश्व समाज में शांति होगी, समाज की शांति देश में और देश की शांति पूरे राष्ट्र के अंदर हितकारी रहेगी। इसलिए प्रेम की धारा में ही यह जैन धर्म का वास्तविक मर्म है। जब तक प्रेम नहीं रहेगा तब तक कोई भी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम ही बढ़ाने का संदेश लेकर आया पर। हाँ, गन्नौर श्री संघ के अंतर्गत जो चतुर्मास चल रहा है, हमारे उत्तर भारतीय प्रथम प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उनके शिष्य श्रमण संघीय सलाहकार राज ऋषि सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य गुरुदेव विशाल मुनि जी महाराज साहब जो मेरठ में विराजमान है, उनकी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण वह स्थिरवास के रूप में मेरठ में पिछले साल भी थे, इस साल भी चतुर्मास कल्प वही चल रहा है। उन्हीं के सुशिष्य परम श्रद्धेय नौकार मंत्र साधक, जिन्होंने नौकार मंत्र की एक एक अक्षर की साधना करी है, ऐसे श्रमण संघीय गौरव व पूज्य गुरुदेव नौकार मंत्र साधक विचक्षण मुनि महाराज साहब, परम श्रद्धेय उदित राम मुनि महाराज साहब, परम श्रद्धेय जागृत मुनि महाराज साहब, परम श्रद्धेय महाराष्ट्र के श्री पराग मुनि महाराज साहब, परम श्रद्धेय मनोहर मुनि महाराज साहब, परम श्रद्धेय श्री संयम मुनि महाराज साहब, ऐसे 6 संतों का चतुर्मास गन्नौर श्री संघ के आंगन में हो रहा है। इसके संयोजक हमारे शिखरचंद जी साहब जैन, प्रधान सुनील जी जैन और महामंत्री जगदीश जी जैन, साथ ही साथ कोषाध्यक्ष बलराम जी जैन और सुनील भाई साहब जैन। यह सारी चतुर्मास कमेटी के गणमान्य श्रावकों के मेहनत कार्यकाल इतना अच्छा है, इनकी मेहनत रंग ला रही है और ये शिखर पर्व निश्चित तौर पर आम जनता के अंदर हर्ष उल्लास है। धर्म के प्रति जो अनुराग यहाँ के भक्तों के अंदर देखने मिलता है, बड़ी खुशी और प्रसन्नता होती है। हरियाणा प्रांत जैसे नाम है हरियाणा, वैसे हर प्रकार का हरित क्रांति वाला देश है। हर प्रकार की हरियाली के साथ भक्ति भावना की जो उत्साह उमंग हर एक भक्त के अंदर देखने मिलती है। तो इन कार्यकर्ताओं के बदौलत ही हर कार्य उत्साह से संपन्न हो रहा है और यह निश्चित चतुर्मास अभी दीपावली पर्व तक चलेगा। तो इसके अंदर हर भक्त इसी तरह, जिस तरह अब तक 2 महीने 1.5 महीने का यह कार्य हुआ है, इसके अंदर जिस तरह भक्ति भाव से लाभ लेता रहा, आगे भी यह लाभ लेता रहेगा। ऐसी मंगल कामना हम सारे भक्तों से मंगल कामना देते हुए गुरु भक्ति इसी तरह बरकरार रहे और यह चतुर्मास ऊंचाइयों तक पहुंचता जाए, ऐसी मंगल कामना। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जिन शासन देव की जय हो। तो हमारे साथ अभी आपने देखा पराग मुनि जी महाराज ने इतना अच्छा सोशल मैसेज जो है जनता के लिए दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से भी और आम जन के माध्यम से भी मैं ये संदेश घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं कि सभी इन 8 दिनों में एक परित्याग की भावना रख के प्रेम के साथ आगे बढ़ें और आने वाले समय में जो सृष्टि का संहारक है, हमारे जो पूजनीय हम जो पर्व मनाते हैं या हमारे आराध्य हैं, हम उनका साथ लेकर आगे बढ़ें। धन्यवाद।